हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 18 यानी वर्कशीट 18 और आज डेट है 26 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है पाइथागोरस त्रिक। अब इस वर्कशीट में आज हम सीखेंगे पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हमें पढ़ने हैं पाइथागोरस त्रिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसे संख्याओं से खेलना बहुत पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 को सोचा। राम जो है 8वीं कक्षा का एक छात्र है और उसे संख्याओं के साथ खेलना बहुत पसंद है। उसने अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक संख्या सोची 2, जो कि एक सम संख्या है। फिर उसने संख्या 2 से संबंधित 3 और अन्य संख्याएं सोची। उसने सोचा 2 से रिलेटेड 3 और संख्याएं सोचता हूँ। तो उसने पहली संख्या को कैसे सोचा? पहली संख्या उसने सोची 4। 4 उसे कैसे मिली? 2 को 2 से गुना करने पर उसे 4 प्राप्त हुआ, यानी 2 गुना 2 4। फिर उसने दूसरी संख्या को सोचा जो 2 से संबंधित हो सकती है। तो उसने क्या किया? 2 के वर्ग में एक और संख्या जोड़ दी, यानी जो उसे 2 गुना 2 मिला था ना, 2 गुना 2 को ही हम लिखते हैं 2 की घात 2। यही होता है हमारा 2 गुना 2, जो हमें मिला था 4। तो इसने क्या करा? इस 2 की घात 2 यानी 2 गुना 2 में से एक जोड़ दिया तो मिला 5। तीसरी संख्या कैसे मिली? 2 के वर्ग में से एक घटाने पर, यानी 2 की घात 2 करा, यानी 4 में से एक घटाया तो क्या मिला? 3। तो इसे कुछ 3 संख्याएं मिल गई। एक संख्या है 3, तीसरी है 4 और तीसरी है 5। 3 संख्याएं मिली थी ना। पहली संख्या उसने 2 सोची थी, उसके बाद उसे संख्या मिली थी 2 का वर्ग करने पर 4, और उसके बाद उसी वर्ग में एक जोड़ा तो 5 और उसी वर्ग में से एक घटाया तो 3। तो उसे जो 3 संख्याएं मिली वो कौन सी थी? 3, 4 और 5। देख पा रहे हैं ना आप यहाँ पे? ये है हमारी 3 संख्या, ये है 4 और ये 5। ये तीनों ही संख्याएं उसकी सोची हुई 2 संख्या से बनी थी। 3 संख्याएं प्राप्त हुई। फिर वह सोचता है कि इन 3 संख्याओं के बीच भी कोई संबंध है। तो उसने जाना कि 2 संख्याएं जो कि 3 और 4 हैं, यदि इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया जाए, योग कर दिया जाए उनका, तो वह तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। देखिए कैसे करा उसने? 3 का वर्ग और 4 का वर्ग करने पर उसे 5 का वर्ग मिला। दोनों को जोड़ने पर 3 के वर्ग का मतलब 3 गुना 3 9, 3 तिया 9, और 4 के वर्ग का मतलब 4 चौक 16। इन दोनों को जब उसने जोड़ा तो उसे 25 मिला, और यही 25 होता है 5 का वर्ग भी। 5 का वर्ग क्या होता है? 5 गुना 5। 5 को 2 बार गुना करना है, 2 से गुना नहीं करना। तो 5 गुना 5 यानी 25। तो देखिए यही उत्तर आ रहा ना, इन दोनों को जोड़ने पर भी और 5 का वर्ग करने पर भी। तो यही ऐसी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पाइथागोरियन ट्रिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये इसका नाम पाइथागोरस त्रिक ही क्यों है? क्योंकि यह हमें दिया है पाइथागोरस ने। क्या आप जानते हैं संख्याओं के इस गुण को सबसे पहले किसने अवलोकन किया? राम ने तो इसे सिर्फ इसे सोचा था। तो सबसे पहले ऐसा कौन था जिसने इसके बारे में सोचा होगा? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे, यानी मैथमेटिशियन थे, और एक दार्शनिक भी थे, जिसको हम बोलते हैं फिलोसोफर। इन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया, और इसीलिए हम इस गुण को पाइथागोरियन त्रिक के नाम से जानते हैं। क्योंकि पाइथागोरस ने इसका नाम दिया था, इसको खोजा था, तो इसलिए इसको पाइथागोरस बोलते हैं। और त्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह 3 संख्याओं का जोड़ा होता है। अब देखिए क्या बोला गया? संख्याओं का ऐसा समूह जो 2 संख्याओं के वर्गों के योग से मिलने पर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इसे ही हम बोलते हैं पाइथागोरियन त्रिक। जैसे कि मान लीजिए ए, बी और सी कोई पूर्णांक है, तो ए का वर्ग जमा बी का वर्ग बराबर होगा सी के वर्ग के। पाइथागोरियन त्रिक की यह दी गई कि एक संख्या दी गई हो तो हम उसकी 2 अन्य संख्याओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें इस पाइथागोरियन ट्रिक में, यानी जैसे ये 3, 4, 5 3 संख्याएं थी ना, इनमें से अगर कोई एक संख्या हमें दे रखी हो, तो इस पाइथागोरियन ट्रिक की बाकी की 2 संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, यही हमें आज की वर्कशीट में सीखना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमें 2 उदाहरण दिए गए हैं जहाँ पर हमें पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। पहले उदाहरण में दी गई जो संख्या है वह एक सम संख्या है। माना 8 एक सम संख्या है। अगर कोई सम संख्या दे रखी हो और उसके लिए हमें पाइथागोरस त्रिक निकालना हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम उस संख्या का आधा कर देंगे, यानी 8 का आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे। 8 का आधा कितना होता है? 4। अब इसके बाद जो हमें संख्या ये 4 मिली, इसका हम निकालेंगे वर्ग। वर्ग ज्ञात करने का मतलब 4 को 4 से गुना कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुई? संख्या 16 प्राप्त हुई, जो कि हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने में मदद करेगी। अब पाइथागोरियन त्रिक निकालने के लिए, यानी ट्रिपलेट निकालने के लिए, हमें इसी 16 में 1 को जोड़ देना है। तो हमें प्राप्त हुआ 17, और इसी 16 में से 1 को घटा दिया तो हमें प्राप्त हुआ
15। तो हमारे पाइथागोरस त्रिकाय एक संख्या तो हमें 8 दे ही रखी थी और दूसरी संख्या हमें प्राप्त हुई इसका आधा करके जो वर्ग हमें मिला था उसमें एक जोड़ने पर और एक घटाने पर। तो पाइथागोरस त्रिक हो गए 8, 15 और 17। इसके बाद हमें चेक करना है कि हमने जो पाइथागोरस त्रिक निकाला इसकी जांच करनी है कि क्या हमारा ये प्रश्न सही आ रहा है या नहीं हल करा हमने। तो हमें क्या करना है, तीनों में देखो 8, 15 और 17, बड़ा कौन है सबसे, 17। तो 17 का वर्ग यानी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करने पर बाकी दोनों संख्याओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो 8 का वर्ग करो, 8 अठे 64। 15 का वर्ग करो, 15 को 15 से गुना करेंगे तो आएगा 225 और इन दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ देंगे तो उत्तर आएगा 289। इसके बाद 17 का वर्ग करो, 17 का वर्ग करने का मतलब 17 गुना 17, इसका उत्तर भी आपका आएगा 289। गुना करके जरूर देखिएगा। तो देखो इन दोनों को जोड़ करने पर भी और 17 का वर्ग करने पर भी एक ही संख्याएं मिल रही हैं, यानी इन्हीं तीनों संख्याओं का जो समूह है वही हमारा है पाइथागोरियन त्रिक, यानी जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसी के बाद बेटा एक प्रश्न और दिया गया है कि अगर दी गई संख्या एक विषम संख्या होती, मान लिया हमें संख्या 9 दी गई थी और इसके लिए हमें क्या निकालना था, पाइथागोरस ट्रिक यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना था। तो हमें क्या करना है, इस विषम संख्या का सीधा सीधा वर्ग निकाल देना है। अगर यही संख्या सम संख्या होती तो पहले उसका आधा करते और फिर वर्ग निकालते, लेकिन विषम संख्या को हमें आधा नहीं करना, हमें सीधा सीधा उसका वर्ग निकाल देना है। यानी 9 गुना 9 होगा 81, 81 प्राप्त हो गया। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, इस 81 को बांटना है इस प्रकार से कि वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। अब बराबर तो नहीं बढ़ सकता क्योंकि 81 तो विषम है, तो इसको इस तरीके से बांटना है कि ये इस तरीके से, जैसे कि 80 का आधा आप करते हो तो 40 मिलता है ना, तो 81 का भी जब आधा करने की कोशिश करोगे तो वो 40 दशमलव कुछ संख्या मिलेगी। तो इसको बांटेंगे इस प्रकार से, अगर एक संख्या 40 हो जाएगी इन दोनों में से, दो भागों में से, तो दूसरी भाग क्या होगा 41, क्योंकि 40 और 41 को जोड़ोगे, 40 और 41 को जोड़ोगे तभी तो 81 बनेगा ना। तो इसीलिए 81 को दो भागों में बांट के आया 40 और 41। तो हमारे पाइथागोरस त्रिक क्या आ गए, 9, 40 और 41 यानी 41। तो हमारे पाइथागोरन अब जो त्रिक आए हैं इसकी जांच भी हमें करनी पड़ेगी। जांच करने का मतलब तीनों में से जो संख्या सबसे बड़ी है यानी 41, इसका वर्ग बराबर होना चाहिए बाकी दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के। तो 81 का वर्ग हमने करा, 81 कैसे आया, 9 गुना 9 81, और 40 का वर्ग किया यानी 4 गुना 4 हुआ 16 और 2 0 साथ में लगा दिए, दोनों को जोड़ा तो आया 1681। अब 41 का भी जब आप वर्ग करोगे तो आएगा 41 इंटू 41, इसका उत्तर भी आएगा 1681। दोनों उत्तर एक जैसे आ गए ना, तो यानी ये तीनों संख्याएं क्या बना रही है, पाइथागोरस त्रिक बना रही हैं। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि पाइथागोरस त्रिक हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगी। इसके बाद भी एक उदाहरण हमें और समझाया गया है, चलो उसको स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बेटा हमें समझाया गया है पाइथागोरस त्रिक का रूप, यानी पाइथागोरस जो संख्याएं हैं वह किस रूप में लिखी जा सकती हैं, 2m यानी 2 गुना m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन किए थे ना, याद करो जब हमने सम संख्या के लिए किया था तो वहाँ पर संख्या का आधा किया था, 2 से भाग किया था, तो 2 कहाँ से आया था, यहीं से आया था कि 2 गुना m से। अब हमें इसी माध्यम से जो हमें यहाँ पे समझाया गया ना, इसी तरीके से प्रश्न को हल करके देखना है। तो चलो इस रूप का उपयोग करके पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करते हैं। माना पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य है 12। अब की बार हमारा जो पाइथागोरस त्रिक का सदस्य है 12 है। तो याद करो अगर 12 था तो 12 कैसी संख्या है, एक सम संख्या। उसके लिए हम क्या करते थे, आधा करते थे और फिर उसका वर्ग करते थे, फिर उसमें एक जमा और एक घटा करते थे। लेकिन अब की बार हमें किस तरीके से करना है, जो यहाँ पर अभी हमें बोला गया, यानी 2m गुना और दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा m स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 12 को बराबर कर दिया m स्क्वायर माइनस 1 के, यानी हमने मान लिया कि m स्क्वायर माइनस 1 की जो मान है वह 12 है। तो 12 का मतलब ये जो एक यहाँ घटा हो रहा है ये 12 के पास जाएगा, पहले जमा हो जाएगा इसके पास जाके, तो m स्क्वायर का मान आपके पास आ जाएगा 13। और अगर आप m का मान निकालेंगे तो वह आएगा वर्गमूल 13। अभी हमने पढ़ा था कि जो भी पाइथागोरस त्रिक होते हैं वह एक पूर्णांक होते हैं, लेकिन वर्गमूल 13 तो पूर्णांक नहीं है, तो ये वाली वैल्यू यानी ये मान m का संभव नहीं है। अब m स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं जो हमारा ये वाला था, इसको भी हमने 12 के इक्वल करके देखा, इसमें से हमने मान निकाला। अब देखो एक यहाँ जमा हो रहा है, अगर ये 12 के पास जाएगा तो घट जाएगा, तो यानी m स्क्वायर का मान आ जाएगा, यानी m के वर्ग का मान आ जाएगा 11। और अगर हम m का मान निकालेंगे तो वो आएगा वर्गमूल 11, और यह भी संभव नहीं है क्योंकि ये भी पूर्णांक नहीं है। तो अब कौन सा वाला बचा, हमारे पास बचा ये 2m। तो अब की बार हमने क्या करा, 2m को बराबर कर दिया 12 के।
अब 2 जो है इसके साथ गुना हो रहा है, तो m का मान निकालेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, 12 के नीचे, और इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दिया 2 6 12, तो m का मान कितना आ गया 6। अब क्या करना है, m² + 1 निकालना है, यानी 6 के वर्ग में 1 जोड़ देना है। तो 6 का वर्ग का मतलब 6 6 36, 36 में 1 जोड़ोगे, 6 का वर्ग आपको याद है ना क्या होता था, 6 गुना 6 यानी 36। इस 36 में 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 37 यानी 47, और 1 घटा दोगे तो मिल जाएगा 35। तो हमारे पाइथागोरस त्रिक क्या आ गए, 12 जो संख्या हमें पहले से दे रखी थी, 35 और 47 यानी 37 और 35, ये हमारे आगे पाइथागोरस त्रिक। इसके बाद हम करते हैं संख्याओं से खेलते हैं, यानी जो हमें प्रश्न नीचे दिए गए हैं उसका अभ्यास करते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न देखिए क्या बोला गया, पाइथागोरस त्रिक की मदद से एक संख्या प्राप्त होने पर अन्य 2 संख्याएं ज्ञात करो। तो हमें 4 भाग दे रखे हैं, 1 2 3 4, चारों में संख्याएं दे रखी हैं। ये संख्याएं पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य हैं, तो इसके लिए हमें बाकी के 2 सदस्य ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार दूसरे वाले के लिए, इसी प्रकार तीसरे वाले के लिए 2 सदस्य, और लास्ट वाले के लिए भी 2 सदस्य। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को एक एक करके। तो चलो देखो, प्रश्न नंबर 1 के पहले भाग में हमें क्या करना था, हमें जांचना था कि अगर एक संख्या हमें दे रखी है तो हमारे पाइथागोरस त्रिक क्या होंगे। तो पहले भाग में हमारी संख्या क्या दे रखी थी, 10, और ये कैसी संख्या है, यह एक सम संख्या है। सम संख्या होने पर हम क्या करते हैं, उस संख्या का आधा कर देते हैं, यानी आधा करेंगे 10 का तो क्या आ जाएगा 5, और 5 का अब हमें वर्ग करना है, यानी 5 गुना 5 करके देखना है कितना आ गया 25। अब इसी 25 में 1 को जोड़ दीजिए और इसी 25 में से 1 को घटा दीजिए, तो हमारे पाइथागोरस त्रिक आ गए। एक संख्या 10 हमें दे ही रखी थी, 24 और 26, तो पाइथागोरस त्रिक क्या आ गए 10, 24 और 26। अब इसके बाद हमें जांच करके बतानी है कि जो हमने पाइथागोरस त्रिक निकाले क्या वह सही है या नहीं। तो हमें सबसे बड़ी संख्या को देखना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 26, तो 26 का वर्ग बराबर आना चाहिए बाकी अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के। तो चलो जांच करो, जांच करने का मतलब LHS और RHS को अलग अलग कर दो। LHS और RHS में यानी 10 का वर्ग जमा 24 का वर्ग, 10 का वर्ग यानी 10 गुना 10 100, 24 का वर्ग यानी 24 गुना 24 576, दोनों को जोड़ दो 676। उसके बाद RHS देखो, यानी राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ क्या लिखा गया, बराबर के 26 का वर्ग यानी 26 गुना 26। जब आप करोगे तो उत्तर आएगा 676। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं LHS और RHS, तो यानी यह एक पाइथागोरस त्रिक है। इसके बाद दूसरा भाग करते हैं हम। दूसरे भाग में देखिए संख्या क्या दी गई है 7, और 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो 7 का वर्ग कीजिए। विषम संख्याओं के लिए हम क्या करते थे, याद कीजिए, 7 का हमें यहाँ पे वर्ग करना है। 7 का वर्ग यानी 7 गुना 7 आ गया 49 आ गया। अब इसके बाद इस संख्या को 2 हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्सों में किस प्रकार से बांटना है, जैसे पहला हिस्सा अगर 49 को अगर हम देखें तो ये 50 के नज़दीक है ना, 50 का आधा कितना होता है 25, तो पहला हिस्सा अगर 25 है तो दूसरा हिस्सा कितना रह जाएगा 24। तो यानी हमारा पाइथागोरस त्रिक क्या रह गया, जो 7, 24 और 25 आ गया। इसके बाद हमें करनी है जांच, और जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग जो है वो अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के बराबर रखना होता है। तो LHS और RHS सबसे पहले अलग अलग करना है। 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग यानी 7 गुना 7 49, 24 का वर्ग यानी 24 गुना 24 होता है 576, जोड़ेंगे तो आएगा 625। 25 का वर्ग कीजिए, इसके बाद RHS है 25 गुना 25 भी 625 होता है, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यानी यह जो है LHS RHS के बराबर आ गया, और हमने जो ये त्रिक निकाला था यह एक पाइथागोरस त्रिक है, यह हमने जांच कर बता दिया। इसके बाद करते हैं तीसरा भाग। तीसरे भाग में देखिए क्या संख्या दी गई है, संख्या है 16, और हमें पता है 16 कैसी संख्या है, सम संख्या। और सम संख्या का करने का क्या तरीका होता है, 16 का आधा करना है या 2 से भाग करना है। क्या आया 8, उसके बाद करिए 8 का वर्ग। 8 का वर्ग करने का मतलब 8 गुना 8 यानी कितना आ गया 64। अब इसके बाद इसमें एक जोड़िए और एक घटाइए तो आ गया 65 और 63। तो हमारा पाइथागोरस त्रिक क्या बन गया, एक ये 16 संख्या और 63 और 65। 63, 16 और 65 हमारे पाइथागोरस त्रिक आ गए। इसके बाद हमें करनी है जांच, और जांच करने का तरीका अब आप सीख चुके हैं। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कीजिए और बाकी दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर इसे हमें सिद्ध करवाना है। LHS और RHS अलग अलग कर लो। 16 का वर्ग 256, 63 का वर्ग आप जब करेंगे तो इस प्रकार आपका उत्तर आएगा, दोनों को जोड़ लो। अब इसके बाद RHS करो। RHS है 65 यानी 65 का वर्ग, 65 गुना 65 करोगे तो भी हमारा उत्तर यही आएगा जो पहले आया था। तो इस प्रकार LHS और RHS बराबर हो गए और यह एक पाइथागोरस त्रिक बन गया। इसके बाद करते हैं चौथा भाग।
चौथे भाग में देखिए संख्या क्या दी गई है 18। 18 फिर से एक सम संख्या है, तो सम संख्या को करने का क्या तरीका होता है, उसका आधा करना है यानी 2 से भाग करना है। तो हमारे पास आया 9। इसके बाद कीजिए 9 का वर्ग यानी 9 गुना 9 81 81। इसके बाद एक जोड़ना है और एक घटाना है इसके वर्ग में से, तो 80 और 82 हमारे दो संख्याएं आ गई। तो यानी हमारे पाइथागोरस त्रिक क्या आ गया 18, 80 और 82। इसके बाद हमें करनी है जांच। तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे 82, इसका वर्ग कीजिए और बाकी दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। LHS और RHS को हमें यहाँ कर लेना है अलग अलग। तो देखो LHS में क्या है 18 का वर्ग और 80 का वर्ग करके जोड़ लो। इसी प्रकार RHS के भी वर्ग को करके हल करो। कितना आ रहा है, दोनों एक जैसे आ रहे हैं ना, दोनों समान संख्याएं आ रही है, तो यानी LHS RHS बराबर हो गए और यह भी एक पाइथागोरस त्रिक बन गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या बोला गया था कि जांच करें कि कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। तो देखो यहाँ पे 4 भाग हमें दिए गए हैं, 3-3 संख्याओं के युग्म बनाए हुए। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्याएं पाइथागोरस त्रिक हैं और कौन सी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को भी एक एक करके। प्रश्न नंबर 2 के पहले भाग में देखिए 3 संख्याएं दे रखी हैं 6, 8 और 10। तो अभी मैंने आपको जांच करना सिखाया था ना कि पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, कैसे जांचते हैं। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग यदि बाकी दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो ये पाइथागोरस त्रिक होगा। तो यहाँ पर भी LHS और RHS जल्दी से हम अलग अलग कर लेते हैं। 6 और 8 का वर्ग करना है। 6 का वर्ग यानी 6 6 36 और 8 का वर्ग यानी 8 8 64। दोनों को जोड़ा आया 100। इसके बाद RHS देखो क्या था यहाँ पे 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग भी 100 होता है। तो LHS और RHS बराबर आ गए यानी एक पाइथागोरस त्रिक है। इसके बाद देखो दूसरे भाग में क्या संख्याएं दे रखी है 9, 12 और 15। बड़ी संख्या कौन सी है सबसे 15। तो यानी हमें यहाँ पे जांचना है कि 15 का वर्ग बाकी अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए। तो LHS अलग करो, RHS अलग अलग करो, 9 और 12 का वर्ग करो। 9 का वर्ग यानी 9 निम 81 81, 12 का वर्ग 144 144, दोनों को जोड़ो 225। इसके बाद RHS यानी ये 15 का वर्ग हमें करना है। 15 का वर्ग का मतलब 15 गुना 15 करना है। तो 15 गुना 15 भी कितना होता है 225। LHS और RHS फिर से देखो एक जैसे आगे बराबर आगे, तो इसीलिए यह भी एक पाइथागोरस त्रिक है। इसके बाद करते हैं हम तीसरा और चौथा भाग। तीसरे और चौथे भाग में देखिए सबसे पहले तीसरा देखते हैं क्या संख्याएं दी गई हैं 5, 12 और 13। तो सबसे बड़ी संख्या है 13। 13 का वर्ग कर दो फटाफट से और उसका वर्ग बाकी अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। LHS RHS अलग अलग करो। LHS में कौन आ जाएगा ये 5 का वर्ग और 12 का वर्ग। 5 का वर्ग यानी 5 पंजे 25, 12 का वर्ग यानी 12 गुना 12 हो गया 144। दोनों को जोड़ो कितना आएगा 169। उसके बाद RHS यानी 13 का वर्ग हमें ज्ञात करके बताना है। 13 का वर्ग का मतलब 13 गुना 13 जो होता है 169। अब देखो फिर से LHS RHS एक जैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे LHS बराबर है RHS के और यह एक पाइथागोरस त्रिक है। अगले भाग में देखो 7, 28 और 29। सबसे बड़ी संख्या है 29। 29 का वर्ग करो, बाकी दोनों अन्य संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। LHS RHS को अलग अलग करो। LHS में हमारे पास क्या था 7 और 28, तो 7 का वर्ग यानी 7 7 49, 28 का वर्ग 784, जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा 833। इसके बाद RHS का वर्ग यानी 29 का हमें वर्ग करके लिखना है। 29 के वर्ग का मतलब 29 गुना 29 लिखना है, ये कितना आएगा 841। अब ध्यान से देखो ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं आ रही, ना LHS और RHS अलग अलग आ रही है। तो ये दोनों संख्याएं जब बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे LHS बराबर नहीं आया RHS के और यह एक पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा पाइथागोरस त्रिक के बारे में, जांचना सीखा और निकालना भी सीखा। इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। NCERT में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।